हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 18 फरवरी। 18 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज इस क्लास में हम लोग उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम सभी चीजों को आसानी से समझ सके। आज के इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को प्रॉपर मैपिंग के थ्रू देखते हैं, ताकि झारखंड का मैप भी हमें याद हो जाए। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों के बारे में देखने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करेंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए आज के हमारे क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे आज के पहले करंट अफेयर की। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कौन झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि झारखंड के जो डीजीपी थे, झारखंड के डीजीपी कौन थे? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी थे और मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि नीरज सिन्हा जो है वो 11 फरवरी को रिटायर करने वाले हैं। तो नीरज सिन्हा 11 फरवरी को रिटायर कर चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताई थी और उस समय मैंने आपको यह भी बताया था जब झारखंड के नए डीजीपी बनेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि झारखंड के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। झारखंड के नए डीजीपी की बात करेंगे तो झारखंड के नए डीजीपी अजय सिंह को बनाया गया है। कौन? अजय सिंह। और अजय सिंह जो है नीरज सिन्हा की जगह झारखंड के नए डीजीपी बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजय सिंह। अजय सिंह जो है झारखंड के नए डीजीपी बन गए हैं। अब डीजीपी की बात आई है तो डीजीपी हम लोग इतना टर्म जो सुन रहे हैं, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झारखंड की बात करेंगे तो किसी भी राज्य में पुलिस का एक ही डीजीपी होता है। झारखंड पुलिस का भी एक ही डीजीपी होगा पूरे झारखंड में, और वो डीजीपी कौन है? अजय सिंह जो है झारखंड पुलिस के डीजीपी बन गए हैं या फिर झारखंड के डीजीपी बन गए हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अजय सिंह की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये है अजय सिंह, और अजय सिंह जो है झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। ये जो है नीरज सिन्हा की जगह पदभार संभालेंगे। ये नीरज सिन्हा की जगह पदभार जो है वो संभालेंगे। बात करेंगे अजय सिंह की, तो अजय सिंह जो है झारखंड के 13वें डीजीपी बने। कितने वे? 13वें। यानी नीरज सिन्हा जो थे वो झारखंड के 12वें डीजीपी थे और अजय सिंह झारखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। नीरज सिन्हा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11 फरवरी को नीरज सिन्हा जो है रिटायर करने वाले थे, तो 11 फरवरी को नीरज सिन्हा रिटायर कर गए हैं और नीरज सिन्हा की जगह अब जो है अजय सिंह झारखंड के डीजीपी बन गए हैं। अजय सिंह की बात करेंगे तो अजय सिंह की जो उम्र है वर्तमान में 58 ईयर्स, 58 वर्ष है। यानी अब जो है ये 2 वर्ष के लिए
कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए झारखंड के डीजीपी रहेंगे। 60 साल की उम्र में ये भी रिटायर कर जाएंगे, यानी आने वाले 2 वर्षों के लिए अजय सिंह झारखंड के डीजीपी होंगे और झारखंड के नए डीजीपी अजय सिंह को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है अजय सिंह और ये जो है झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें, ये झारखंड के 13वें डीजीपी बने हैं और 12वें डीजीपी नीरज सिन्हा रिटायर कर चुके हैं। झारखंड पुलिस के ये डीजीपी बने हैं, तो झारखंड पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो झारखंड पुलिस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? तो झारखंड पुलिस के लोगों में आप जो है ऊपर में ही झारखंड पुलिस का मोटो देखेंगे, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेवा ही लक्ष्य, सेवा ही लक्ष्य। तो सेवा ही लक्ष्य जो है झारखंड पुलिस का मोटो है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अब देखिए अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले में 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है? 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसकी बात करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो झारखंड की राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में 22वां भारत रंग महोत्सव को शुरू किया गया है। और इसके बात करेंगे तो 22वां भारत रंग महोत्सव की शुरुआत जो है वो की गई है कल से, यानी 17 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई है। 17 से लेकर 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा रांची में। और ये जो भारत रंग महोत्सव है 2 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण 2 वर्षों में इसका आयोजन नहीं किया जा सका है, अब जो है 2 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची में इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो बाकी आप ये डिटेल्स देख सकते हैं, रांची में 17 फरवरी से 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है वो 17 से लेकर 22 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान रांची के कई जगहों पे नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान रांची के कई जगहों पे नाटक का प्रदर्शन जो है किया जाएगा। बात करेंगे भारत रंग महोत्सव की, तो इसको शुरुआत कब से की गई थी? पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1999 1999 में। कब? 1999 में पहली बार इसकी जो शुरुआत है वो किया गया था, यानी इसका आयोजन पहली बार 1999 में किया गया था, झारखंड के स्थापना से 1 वर्ष पहले। ठीक है, इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, किसके द्वारा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा आयोजन जो है इसका किया जाता है। तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स जो है वो दी हुई है। बात करेंगे 22वां भारत रंग महोत्सव की, तो 17 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक कहां पे? रांची में इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाता है और इसकी शुरुआत पहली बार 1999 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ महातो के द्वारा झारखंड में मैट्रिक और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा जो है वो की गई है? तो देखिए झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महातो और इनके द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, जगन्नाथ महातो की बात करेंगे तो जगन्नाथ महातो हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री है और इनके द्वारा झारखंड के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, उनमें प्रोत्साहन भरने के लिए एक घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? उनके द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड में जो भी छात्र क्या करेंगे? मैट्रिक और इंटर यानी 10th में और 12th में, मैट्रिक और इंटर यानी 10th में और 12th में, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी। लेकिन जो स्टेट टॉपर होंगे यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो होंगे उनको 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
यानी इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि झारखंड में जो भी 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड में टॉप करेंगे, जो स्टेट टॉपर होंगे, उन्हें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एक को तो मिल गई जो स्टेट टॉपर हो गए। जो स्टेट के दूसरे टॉपर होंगे, यानी जिनका पोजीशन सेकंड होगा, फर्स्ट पोजीशन को 3 लाख, जिनका पोजीशन सेकंड होगा यानी स्टेट के दूसरे टॉपर होंगे, उन्हें 2 लाख की राशि दी जाएगी। और जिनका पोजीशन होगा थर्ड, यानी थर्ड स्टेट टॉपर, उनको 1 लाख की राशि दी जाएगी। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 छात्रों को यह पुरस्कार राशि दी जाएगी 10th के और 12th के स्टूडेंट को, यानी जो भी 10th का और 12th का बोर्ड देंगे और बोर्ड के रिजल्ट में स्टेट टॉपर होंगे, उनको यह पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह घोषणा झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया है। बहुत ही इनोवेटिव कदम है ये, जगन्नाथ महतो के द्वारा जो घोषणा की गई है, बहुत ही अच्छी घोषणा है। इससे झारखंड के छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो जो है कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इससे वो छात्र कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। जगन्नाथ महतो की बात करेंगे तो बाकी जो मैंने आपको बताई है वो सभी यहाँ पे रिटर्न में आपको मिल जाएगा। ये है झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा जो है वो की गई है। ठीक है, इसके पहले की बात करेंगे तो इसके पहले इन्हीं के द्वारा वर्ष 2022 में, ये कौन सा वर्ष चल रहा है तो ये 2023 चल रहा है। 2023 में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले स्थान फर्स्ट पोजीशन वाले को 3 लाख, सेकंड पोजीशन वाले को 2 लाख और थर्ड पोजीशन वाले को 1 लाख की राशि दी जाएगी। वर्ष 2022 में इन्हीं के द्वारा जो स्टेट टॉपर बने थे उनको 1 लाख, जो स्टेट के दूसरे टॉपर बने थे उन्हें 75,000 और जो स्टेट के तीसरे टॉपर बने थे उन्हें 50,000 की पुरस्कार राशि दी गई थी। अब जो है ये अमाउंट को और बढ़ाया गया है ताकि झारखंड के छात्र को आगे प्रोत्साहन मिले और वो कुछ नया करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना में आयोजित नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स मीट में जमशेदपुर के खिलाड़ी हिमांशु ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त कर लिया है। बात करेंगे हिमांशु की तो हिमांशु जो है झारखंड के जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं और ये जो है एथलेटिक्स प्लेयर है, यानी एथलेटिक खिलाड़ी है। पटना में आयोजित किया गया था नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स मीट का। इसमें झारखंड के जमशेदपुर के खिलाड़ी हिमांशु कुमार ने क्या क्या है, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक जो है यानी गोल्ड मेडल हिमांशु ने प्राप्त जो है वो कर लिया है। हिमांशु की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये खिलाड़ी कौन है, ये हिमांशु है और ये कहां के रहने वाले हैं, ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस प्रतियोगिता की। तो ये इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया था। कहां पे, बिहार की राजधानी पटना में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश भर से 6000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हिमांशु की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं हिमांशु को, ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। मैप में कहां पे जमशेदपुर, मैप में यहां पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करेंगे, आप लोग सबसे पहले मैप देखिए। जमशेदपुर की बात करेंगे तो मैप में ये आप देख सकते हैं जमशेदपुर, और जमशेदपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है तो जमशेदपुर एक शहर है। जमशेदपुर एक शहर है, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कहां पे, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की तो 1990 में 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। और जमशेदपुर शहर की बात करेंगे तो 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना जो है वो की गई थी। बात करेंगे जमशेदपुर की तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहां पे आपको बहुत सारे कारखाने देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्री देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे।
इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी कहते हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटल होने के कारण यहाँ पे रेवेन्यू जो है ज्यादा जनरेट होता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होने के कारण यहाँ पे रेवेन्यू जो है ज्यादा जनरेट होता है, और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने के कारण ही इसे फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, वित्तीय राजधानी कहते हैं। या क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सरकार को टैक्स मिलती है, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है यहाँ से, इसलिए इसे फाइनेंस कैपिटल, वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पटना में। तो पटना में इसका आयोजन किया गया था। मैप में कहां पे पटना, ये है बिहार का मैप, और बिहार के मैप में ये आप पटना को देख सकते हैं। पटना की बात करेंगे तो पटना बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार से ही अलग करके हमारा झारखंड का स्थापना जो है वो किया गया था वर्ष 2000 में। कब? 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना बिहार से अलग करके ही किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश में कितने जिले स्मार्ट सिटी बने जाएगा? देश के कितने जिलों में स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करेंगे स्मार्ट सिटी की, तो पूरे देश से 22 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप किया जा रहा है। पूरे देश से 22 शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट जो है किया जा रहा है, और पूरे देश से 22 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें एक हमारे झारखंड का भी है। अब बोलेंगे झारखंड का कौन सा है, तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पूरे देश से बात करेंगे, पूरे देश से 22 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, डेवलप जो है किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22। पूरे देश के 22 जिलों को, पूरे देश के 22 जिले के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप जो है किया जा रहा है। इसमें एक हमारा झारखंड का भी है, रांची। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, रांची, भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये सब जो है शहर दिए गए हैं जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। नॉर्मल सिटी से यहाँ पे स्मार्ट सिटी में इन शहरों को कन्वर्ट किया जा रहा है, और स्मार्ट सिटी के रूप में इन शहरों को डेवलप जो है वो किया जा रहा है। तो पूरे देश से 22 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब बोलेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग जो है स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का काम 98% हो चुका है। 98% हो चुका है का मतलब क्या है? 98% हो चुका है का मतलब यह है कि नेक्स्ट मंथ यानी मार्च 2023 में इन सभी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। इन सभी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें से एक हमारे झारखंड का शहर भी है जो रांची है। ठीक है, तो रांची को भी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और 98% काम हो चुका है। नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में इन सभी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। उस टाइम पे रांची को रांची स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। रांची को रांची स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के रूप में पूरे देश के 22 शहरों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो मैंने आपको बताई थी जम्मू कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। लगभग 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। कितना? लगभग 59 लाख टन लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, और भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है जहां से लिथियम का इतना बड़ा मात्रा में भंडार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखिए कि झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और चलते हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं ताकि वो करंट अफेयर्स भी हमें याद रहे। बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन की, तो इसमें पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बताई थी, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। कहां पे? तो झारखंड के देवघर में। कहां पे? झारखंड के देवघर जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा, और रांची और जमशेदपुर के पार्क के तर्ज पर ही झारखंड के देवघर जिले में भी 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जिले में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। देवघर में 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 100 एकड़ भूमि पर सोलर पावर प्लांट को भी लगाया जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण तो किया जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ 100 एकड़ भूमि पर सोलर पावर प्लांट को भी लगाया जाएगा। कितने? तो 100 एकड़ भूमि पर 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा देवघर जिले में। ठीक है, हाल ही में झारखंड में कोविड-19 की महामारी को रोकथाम के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड में झारखंड आपदा प्रबंधन के द्वारा, झारखंड आपदा प्रबंधन के द्वारा कोविड-19 की महामारी के रोकथाम के लिए 114 करोड़, कितना? 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 114 करोड़। कोविड-19 आने वाले टाइम पे जो भी कोविड-19 की महामारी हुई है और उसके वजह से जो लॉसेस हुए हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कोविड के केसेस ज्यादा देखने को मिले, इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड के आपदा प्रबंधन संस्थान है उसके द्वारा 114 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। इन 114 करोड़ से जब कोविड-19 की महामारी आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी तो उस समय इस राशि को खर्च करके झारखंड के लोगों को सुरक्षित किया जाएगा और झारखंड में आपदा से बचाव के तरीके लाए जाएंगे। ठीक है, तो 114 करोड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोविड की बात करेंगे, कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? COVID 19। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस इन दिसंबर, कोरोना वायरस इन दिसंबर 2019। अब बात करेंगे 2019 की, क्योंकि दिसंबर 2019 में चाइना के द्वारा ऑफिशियली कोरोना वायरस को एक वायरस डिक्लेयर किया गया था। दिसंबर 2019 में चाइना के द्वारा कोरोना वायरस को एक वायरस डिक्लेयर किया गया था, इसीलिए कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस इन दिसंबर 2019 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के गांवों में सड़क का निर्माण करने के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गांवों को डेवलप करने के लिए झारखंड के गांव में सड़क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के गांव को डेवलप करने के लिए झारखंड के गांवों में सड़क का निर्माण किया जाएगा। आप अगर जानते होंगे किसी भी राज्य को या फिर किसी भी गांव को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वहां की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। सड़कें भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा यह सोचा गया है कि झारखंड के गांव में अब जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा और झारखंड के गांवों की सड़कें जो है अच्छी की जाएगी। इसके लिए 670 करोड़ की
राशि की स्वीकृति झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर सड़कों की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके के सड़क जो है आपको गांवों पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने शहरों में 5G सर्विस को शुरू जो है किया गया है? तो हाल ही में जियो और एयरटेल के द्वारा झारखंड के 2 शहरों में 5G सर्विस को शुरू किया गया है। किन किन शहरों में शुरू किया गया है? रांची और जमशेदपुर में। कहां पे? रांची और जमशेदपुर में जियो और एयरटेल के द्वारा 5G सर्विस को शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि धनबाद और बोकारो में भी इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कब आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया गया है? बात करेंगे आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे की। ये जो है 14 जनवरी को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।